नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सार्थक ज्ञान पर। दोस्तों, यह वीडियो है आपका राज्य मंडी बोर्ड सेवा परीक्षा 2023 का, जो अभी हाल ही में इसका लिखित परीक्षा का परिणाम आया है उसके संबंध में है। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको साक्षात्कार पत्र में जो जानकारी भरनी है वह कैसी भरनी है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए दोस्तों, जिन लोगों ने हाल ही में राज्य मंडी बोर्ड सेवा परीक्षा जो उत्तीर्ण किए हैं उनके संबंध में यह देखिए लेटर है, साक्षात्कार पत्र। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है देखिए, महोदय या महोदया, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के दिन ही किया जाएगा। याद रखिएगा, साक्षात्कार के दिन ही यह होगा, स्पष्ट उल्लेख किया गया है इसमें। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, कया बांधा, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। दस्तावेज के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का दस्तावेज सत्यापन होगा। देखिए सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या दिया है, साक्षात्कार के लिए उपरोक्त अनुसार निर्धारित तिथि समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन, कया बांधा, अटल नगर, रायपुर में उपस्थिति देवें। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग को, भलीभांति निर्देशों का अध्ययन कर लेना है। आगे देखिए इसमें ये आपका ये वाला पॉइंट देखिए 2.1। ठीक है, सफलतापूर्वक ऑनलाइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न 4 दस्तावेज। पहला है आपका जानकारी पत्रक 1 प्रति में, दूसरा है अनुप्रमाणन पत्र, याद रखिएगा ये है आपका 2 प्रति में। अनुप्रमाणन पत्र आपका 2 प्रति में रहेगा और दोनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है। तो राजपत्रित अधिकारी से उसको सत्यापित अटेस्टेड करवाना भी कंपलसरी है। आपका तीसरा है उपस्थिति पत्रक, ये है आपका 1 प्रति में उपस्थिति पत्रक। और व्यक्तिगत विवरण है आपका 6 प्रतियों में रहेगा आपका व्यक्तिगत विवरण। और अग्र मान्यता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो आपका ये जो अग्र मान्यता प्रमाण पत्र है इसको भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र, अग्र मान्यता प्रमाण पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा इसमें त्रुटिपूर्ण गलत जानकारी दिए जाने पर आपकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। तो वह आगे क्या दिया है, अनुप्रमाणन पत्र के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी सत्यापन दोनों प्रतियों में कराया जाना अनिवार्य है। ठीक, अनुप्रमाणन पत्र की छाया प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी, छाया प्रति स्वीकार नहीं किया जाएगा, अतः राजपत्रित अधिकारी सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्र की हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। चलिए आगे देखिए इसमें क्या दिया है, 2.3 वाला ये जो बिंदु है इसमें दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड 2023 के पदों के लिए मंडी बोर्ड द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक, ये आपका क्रमांक और दिनांक दिया है कि आवश्यक शैक्षणिक विज्ञापन की कंडिका के अनुसार होना अनिवार्य है। ठीक, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक अर्हता संबंधित अंक सूची सभी विषयों की वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर की परीक्षा दस्तावेज जारी विज्ञापन पारित अंतिम तिथि तक मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंक सूची उपाधि प्रमाण पत्र या नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब आपको जो निर्धारित तिथि है ना, उसके अनुसार अर्हता है जो आपकी वह तारीख तक प्राप्त हो जानी चाहिए, उसके बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में अंक सूची उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना है। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, विज्ञापन की कंडिका 6 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमिलियर होने पर दे है। ठीक है, क्रीमिलियर रहेंगे तो उसमें देने की जरूरत नहीं है, केवल उसी कंडीशन में देना है आपको अगर आप गैर क्रीमिलियर हैं तो। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमिलियर के अंतर्गत मान्य किए जाने वाले आवेदन की तिथि पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। 2.5 कॉलम, यदि आप शासकीय, अर्ध शासकीय, गैर शासकीय या निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। चलिए आगे देखिए, यदि मंडी बोर्ड द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन के शपथ पत्र की एक सत्यापित अथवा सप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करें। विज्ञापन के बाद अगर उपनाम में परिवर्तन हुआ है तो एक शपथ पत्र आपको सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना है। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के संबंध में
आपका हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति, यह आपको ज़रूरत पड़ेगा। 2.8 देखिए, यदि आप निःशक्त जन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40% उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति, तो यह उनके लिए है जो निःशक्त जन है, ठीक, उनके लिए मान्य होगा। और छत्तीसगढ़ की स्थानीय मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे, बाहरी लोग मान्य नहीं होंगे। चलिए 2.9 देखिए, विज्ञापन के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अतः संबंधित प्रमाण पत्र एक प्रति में सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित प्रस्तुत करना होगा। निवास प्रमाण पत्र की भी जरूरत है इसमें, ठीक है, सत्यापित या स्वप्रमाणित। 2.10 देखिए, आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किए जाने संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं एक सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छाया प्रति, यह भी जरूरत है। 2.11 देखिए, यहाँ आपके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट की प्रति के साथ साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं एक छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये जो दिया गया है उनमें से कोई भी एक। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें, तो उपरोक्तानुसार जानकारी जो लागू होता है के साथ उपस्थित नहीं होते तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा, ठीक। तो यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा, जो मंडी बोर्ड का निर्णय होगा। साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी द्वारा वहन की जाएगी, लेकिन यहाँ दिया गया है जो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको बस या रेल टिकट प्रस्तुत किए जाने पर साधारण दर्जे के वास्तविक किराए की राशि तथा पात्रता होगी। इसमें विशेष टिप देखिए, 5वां नंबर, विशेष टिप, उपयुक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच के समय निम्नानुसार अभिलेख साक्षात्कार हेतु प्राधिकृत रूप से बुलाए जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उपयुक्त पद हेतु आपकी उम्मीदवारी मंडी बोर्ड द्वारा निरस्त की जा सकेगी। 6वां नंबर का ये आपका कॉलम, साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन हो तो विज्ञापन अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 6.1 देखिए, शैक्षणिक अर्हता संबंधी अनुसूची, सभी वर्षों की वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर की परीक्षा प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं एक छाया प्रति प्रस्तुत करना है। देखिए स्पष्ट यहाँ किया जा रहा है, दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा, ठीक है। और विज्ञापन के अनुसार आयु की जो गणना है वह आपका 1/1/2023 की स्थिति में की जाएगी। आगे देखिए, दस्तावेज सत्यापन के समय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जमा करना अनिवार्य है। ये आपका दस्तावेज सत्यापन के समय जब आपने 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उसका एक प्रति जमा करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। 6.4 नंबर का कॉलम, उसमें आगे देखिए, सभी दस्तावेजिक मूल प्रतियां एवं एक सेट छाया प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो सभी दस्तावेजों को आपको मूल प्रतियां रखना है और एक सेट छाया प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यह देख सकते हैं आप, ये आपका संयुक्त संचालक द्वारा यह आदेशित यह नोटिस। देखिए अब आपको जो फिलअप करना है, आपको जो भरना है उसके संबंध में यह रहा आपका ये राज्य मंडी बोर्ड सेवा परीक्षा का उपस्थिति पत्रक आवेदक द्वारा भरा जाए, तो इसको आप लोग को भरना है। देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ आपको स्वयं का फ़ोटो चिपकाना है और उस पर हस्ताक्षर भी करना है। इसका साइज़ दिया गया है, फ़ोटो का साइज़ यहाँ देख लीजिएगा, तो यहाँ आपको फ़ोटो चिपका देना है। अब इसमें आगे देखिए यहाँ क्या दिया गया है, ये आपका है, ये देखिए यहाँ आपको विज्ञापन क्रमांक डालना है, पद क्रमांक डाल दीजिए, अपना पद का नाम, रोल नंबर, पंजीयन क्रमांक डालिए, अपना नाम यहाँ डालना है, आवेदक का नाम रहेगा, पता यहाँ रहेगा, ठीक। अब ये आगे का आप लोग को फिलअप नहीं करना है, केवल यहाँ तक फिलअप कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका जानकारी पत्रक है, तो इसमें भी आप डाल दीजिए, ये सब अपना पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर भर सकते हैं हम। आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पॉइंट पेन से भरें, तो ये जानकारी पत्रक है, यहाँ स्पष्ट लिखा गया है स्वयं ही कृपया बॉल पॉइंट पेन से भरें।
आपको यहाँ अपना फ़ोटो लगा लेना है, साइज़ दिया हुआ है, यहीं आपको चिपकाना है। देखिए यहाँ विज्ञापन क्रमांक डालना है, यहाँ आवेदित पद का नाम, विभाग का नाम डाल दीजिए, यहाँ आवेदक का नाम हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में अपना नाम लिख दीजिए। यहाँ पिता या पति का नाम लिखिए। यहाँ जन्म दिनांक, ये आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर यहाँ आप लोग यहाँ डालेंगे, ये आपका ठीक है। में आपको यहाँ शब्दों में भी लिख देना है यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या दे रहा है, 7वां नंबर का कॉलम यहाँ दिया है दिनांक 1/1/2023 को आयु। तो इस तारीख को आपकी उम्र कितनी हो रही, कितने दिन के हुए हैं, माह के हुए हैं, वर्ष, इसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपका जन्म स्थान यहाँ डालना है, ठीक है। शहर, तहसील, जिला, राज्य यहाँ फिलअप कर देना है यहाँ। यदि आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है तो कितने वर्षों से निवास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के निवासी लोग यहाँ अपना वर्ष डाल देंगे, निवासरत कितने वर्षों से हैं। अच्छा, यहाँ 10वां नंबर में किनको डालना है, जो अनुसूचित जाति जनजातीय पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमिलेयर हैं जो आवेदन किए हैं, तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसका यहाँ पर ये करना है, उल्लेख करना है, ठीक है। ये रहेगा। 11वां नंबर का कॉलम देखिए आगे, ये है आपका 11वां नंबर, आवेदक का वर्तमान डाक पता, अभी जहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, यहाँ पता आपको डालना है, पिन कोड भी डाल देंगे। उसके बाद स्थायी पता में आपका आधार कार्ड में जो उल्लेख रहता है स्थायी पता, ये आपका यहाँ लिख देना है, पिन कोड यहाँ लिख देना है। देखिए आगे क्या दिया है, 12वां नंबर का, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं का विवरण, प्रमाण पत्रों की सूचियों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें। तो इसको आपको फिलअप कर लेना है। यहाँ देखिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य कोई भी हैं, यहाँ आप इस कॉलम में डालेंगे बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम। अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण, यहाँ किस वर्ष में आपने वहाँ परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं इसको आपको उल्लेख करना है। आपका श्रेणी या प्राप्तांक, आपने कौन से प्राप्तांक कितना आपको मिला है, इसमें आप लोग यहाँ फिलअप कर लेंगे। परसेंट निकाल लेंगे, परसेंट निकालने के बाद यहाँ फिलअप करना है। परीक्षा के विषय, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और स्नातक और स्नातकोत्तर में आपने क्या विषय लिया था उसका भी उल्लेख यहाँ कर देना है। और किस शैक्षणिक संस्था से आपने यहाँ परीक्षा पास की है उसका यहाँ नाम फिलअप करना है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर का कॉलम देखिए, ये आपका, यदि आप शासकीय, अर्धशासकीय या शासकीय पद पर सेवारत हो या पहले सेवारत रहें तो आवेदन करने की तारीख तक धारी सभी पदों का पूर्ण विवरण दें। तो ये उनके लिए हैं जो सेवारत हैं या पहले से सेवा में रहे हैं, उनको यह भरना है, बाकी को नहीं भरना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ वे भर सकते हैं। आगे देखिए 14 नंबर का, आयु सीमा में जो छूट चाहते हैं तो उल्लेख करना है यहाँ विज्ञापन की कंडिका का, यहाँ आपको भर देना है। 15वां नंबर में भारत के नागरिक हैं, यहाँ आप हाँ डाल देंगे। भारत के नागरिक नहीं तो घोषणा पत्र के संबंध में उल्लेख है, विवाहित हैं कि नहीं हैं, यदि हैं तो कितने, आप एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या पति हैं, जो भी उल्लेख करना है। क्या आप ग्रीन कार्ड धारी हैं, ये उल्लेख करना है, ग्रीन कार्ड धारी हैं तो। देखिए आगे 17 नंबर, क्या आपको कभी शासकीय अन्य सेवा से बर्खास्त किया गया, हटाया गया, ये अगर किसी न्यायालय द्वारा अभियोजित दंडित किया गया है तो आपके विरुद्ध विभागीय जांच लंबित है, यदि हाँ तो विवरण, यहाँ विवरण देना है। यदि आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा व्यापम द्वारा किसी परीक्षा या चयन से वंचित किया गया है तो विवरण देना है, यहाँ देना है, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। यदि महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है तो विवरण दें, ठीक है। तो यहाँ अगर किसी का दोष सिद्ध ठहराया गया है तो उस कंडीशन में यहाँ जानकारी देना, अन्यथा नहीं। यहाँ 20वां नंबर, विभाग के लिए नियत किए गए न्यूनतम आयु से पूर्व कर लिया विस्तृत विवरण दें, तो आपको यहाँ इस कंडीशन में यहाँ उल्लेख करना है, ठीक है। संबंध में कोई विशेष जानकारी हो तो यहाँ अंकित करना है। घोषणा देखिए, यहाँ घोषणा है, आपको यहाँ उम्मीदवार के हस्ताक्षर रहेगा, तारीख डाल देंगे और स्थान डाल देंगे, ठीक। चलिए ये महत्वपूर्ण है आपका प्रपत्र 4 नंबर का, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है, रोल नंबर यहाँ आपको डाल लेना है। और यह है आपका मंडी बोर्ड परीक्षा का अनुप्रमाणन फार्म, यह आपको 2 प्रति में संलग्न करना है, स्पष्ट लिखा है, चेतावनी भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ देखिए क्या लिखा है, अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी छिपाना अनर्हता मानी जाएगी, ठीक। और ऐसा करने से उम्मीदवार मंडी बोर्ड के अधीन नियोजन के लिए उपयुक्त ठहराया जा सकेगा। ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 नंबर को वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा जानकारी यहाँ देना उचित नहीं समझता, ठीक है।
तो यहाँ उनके संबंध में है जो इसके लिए लागू होता है, जिनके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पूरा नाम स्पष्ट अक्षर में यहाँ डाल लेना है। ये उनके लिए लागू होगा जिन्होंने ये परिवर्तन किया है अपना ये सरनेम वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ उनको भरना पड़ेगा। देखिए पिता का नाम क्या दिया है इसमें, ये आपको डाल देना है यहाँ। उपनाम, वर्तमान डाक पता, अगर स्वर्गवास हो गए हैं तो पिछला पता, यहाँ पिछला पता उन लोग डालेंगे। घर का स्थायी पता, व्यवसाय यहाँ रहेगा, यदि किसी सेवा में है तो उसका पदनाम और कार्यालय का पता यहाँ रहेगा। देखिए राष्ट्रीयता यहाँ संबंध में दिया है 5वां कॉलम, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, जो माता है, पिता है, पति या पत्नी है, उम्मीदवार है, पति या पत्नी का जन्म स्थान, इसका उल्लेख करना है, ठीक। जन्म तारीख में आपको भर देना है वर्तमान आयु, मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, ठीक है। देखिए यहाँ आपको डाल देना है जन्म स्थान, जिला जिसमें रहते हैं, आपका धर्म यहाँ डालेंगे, कैटेगरी कौन सा है, ठीक है, उसका उल्लेख करना है। अब उस जाति विशेष का यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी के हैं, यहाँ स्पष्ट किया गया है, हाँ या नहीं में उत्तर देना है। उसके बाद जाति विशेष का नाम लिख देना है। 9वां नंबर का कॉलम देखिए, शैक्षणिक अर्हता वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो। 15 वर्ष से अगर अध्ययन किया है तो इसका शाला या महाविद्यालय का नाम, पता, प्रवेश की तारीख, शाला महाविद्यालय, ये TC जब आपने विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ा, और उत्तीर्ण परीक्षा, ये आपको डाल लेना है। देखिए अगर आप कहीं सेवारत रहें, नियोजित रहें, तो उस कंडीशन में यह ब्यौरा देना है, अन्यथा नहीं देना है, ठीक है। तो उनके लिए लागू होगा जो नियोजित रहे हैं। चलिए ये नेक्स्ट कॉलम है, ये पूछा जा रहा है, अगर लागू होता है उस कंडीशन में इसको डालना है, अन्यथा नहीं। ख नंबर का देखिए, ये जिनके लिए लागू होगा वह ही इनको ब्यौरा भरेंगे, ठीक है। ये सब जितना दिया गया ये आपका, ये उनको जिनको लागू होता है उनके संबंध में है, ठीक। जिन पर लागू नहीं होगा उनको इसमें निरंक कर देना है, कुछ नहीं भरना है। यहाँ देखिए प्रमाणित करता हूँ, यहाँ दिया गया है, यहाँ आपका हस्ताक्षर रहेगा, तारीख रहेगा, स्थान रहेगा। पहचान प्रमाण पत्र देखिए यहाँ स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है जो भी जानकारी है। यहाँ देखिए आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, तो इस प्रति को कितने 6 फोटो प्रतियाँ कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पर पृथक हस्ताक्षर करना यहाँ लिखा गया है। यह है आपका आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, यह 6 प्रति में रहेगा। इसमें जानकारी दी गई है, देखिए ये जानकारी है, 6 प्रति में रहेगा। इसमें रोल नंबर, पंजीयन क्रमांक, साक्षात्कार की तिथि, मूल निवास इसमें भर लेना है, और यह आपका जाति प्रमाण पत्र के संबंध में है, कौन से वर्ग के हैं, ठीक है, यहाँ उल्लेख कर देना है। ये शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में आपको यहाँ जानकारी भर देना है, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। तो ये जानकारी आपको पूरा फिलअप कर लेना है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए या अधर शासकीय और शासकीय पद पर सेवारत हैं उनके संबंध में यहाँ जानकारी रहेगी। यहाँ उनको आवेदक को हस्ताक्षर करना है, यहाँ दिनांक डाल देना है, ठीक है। देखिए एक और आपका अग्र मान्यता प्रमाण पत्र है, ठीक। आपको पद के अनुरूप इसमें वरीयता या अग्र मान्यता की सूची स्वयं भर कर प्रमाणित करना है। तो यहाँ आपका पद जो भी पहला वरीयता देंगे उसको पहले नंबर पे, दूसरा नंबर पे दूसरा वरीयता को, तीसरे नंबर पर तीसरा, तो कुल 3 पद का आपको यहाँ पास उल्लेख कर देना है, ठीक है। और यहाँ दिया है, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आपके द्वारा वरीयता या अग्र मान्यता चयन किए जाने के उपरांत किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्वीकार नहीं होगी। इसको बड़े ध्यान से भरिएगा, जो आपका वरीयता है उसको ही पहले नंबर पर रखिए और उसके अनुसार दूसरा और तीसरा। यहाँ आपका नाम लिख देना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ठीक है, रोल नंबर लिख लेना है और पूर्ण पता लिख लेना है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ आपको पता फिलअप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी को भर लेना है। वीडियो में इतना ही है, बाकी जानकारी आप लोग इससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसको बड़े ध्यान से भरिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।